प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष बरकत दे। एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मौके आते हैं और बहुत से मौके ऐसे भी होते हैं कि एक इंसान उन मौक़ों को छोड़ना नहीं चाहता है। आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो कि पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय और उसके 8 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, इस वचन को हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार हमने समझा भी होगा, परंतु मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ जो इस वचन को अच्छे से समझने में आपकी मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ऐसा हुआ, एक लोमड़ी को केकड़ा बहुत पसंद है तो वह जंगल के पास की नदी में गई और वहाँ पर केकड़े को पकड़ने लगी। केकड़े को पकड़ते वक्त ऐसा होता था कि जल्दी से वो केकड़ा अपने बिल में घुस जाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह केकड़ा लोमड़ी के हाथ में नहीं आया। लोमड़ी ने कुछ अपनी तरकीब लगाई और अपनी पूंछ को पानी में लहराते हुए केकड़े के बिल में डाल दिया। केकड़े को लगा कि वहाँ पर कोई है, कुछ उसके लिए खाने के लिए है, तो केकड़े ने तुरंत उसकी पूंछ को पकड़ लिया और जैसे ही लोमड़ी के पूंछ को केकड़े ने पकड़ा, लोमड़ी ने अपनी पूंछ को बाहर निकाल लिया और उस केकड़े को खा लिया। वह केकड़ा उस लोमड़ी का भोजन बन गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर अवसर को लपक कर ना पकड़े, सबसे पहले रुके, पहचाने कि ये किसकी ओर से है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर का एक वरदान है जो हर एक विश्वासी को दिया जाता है और वो है आत्माओं को परखने का वरदान, हर एक बात को परखने का वरदान। इस वरदान को आपको मांगना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए कि वह अवसर जो आपके सामने आया है वह किसकी ओर से है, उसके विषय में आपको जानकारी लेना चाहिए। बाइबल उसके विषय में क्या कहती है, आपको प्रार्थना करना चाहिए उस विषय में कि ये चीज़ किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, और उसके बाद आप अपने आप को आगे लेकर के जाएं। क्योंकि जिस तरह वचन कहता है कि शैतान भूखे शेर की तरह इधर उधर घूमता फिरता है और वह ढूंढता फिरता है ऐसे लोगों को जो विश्वास में थोड़े कम हो जाएं, जिनकी प्रार्थनाएं थोड़ी नीचे गिर जाएं, जो आत्मिक लेवल में नीचे हो जाएं, जो वचन में थोड़ा कम हो जाए, जो आज्ञा पालन में कम हो जाए और उनके जीवन में वो काम कर सके। और क्या आपको पता है, आज तक भी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में काम करती हैं। तो ये जो शैतान है, ये जो शेर है, ये किस तरीके से विश्वासी को फाड़ता है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके उसको नोचता है, धीरे धीरे करके उसको खाता है। यूहन्ना की पत्री में जब आप, यूहन्ना के इंजील में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, चोर चोरी करने के लिए आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चोर जो है वह दबे पाँव आता है, धीरे धीरे अपना काम करता है, शोर मचा करके नहीं। और इसीलिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो शेर है वह जब घात लगाता है तो वो धीरे से घात लगाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जब अपने शिकार को पकड़ता है तो वो एकदम से उसको निगल नहीं जाता, वह धीरे धीरे उसको खाना शुरू करता है। एक विश्वासी को वो कैसे खाता है, धीरे धीरे उसका विश्वास कमज़ोर करता है, उसको डिस्करेजमेंट में लेकर के जाता है, उसको डिप्रेशन में डालता है, उसको बीमारियों में डालता है, फिर धीरे धीरे वह वचन में कमज़ोर होता है। बहुत से ऐसे मसीही लोग भी मैंने देखे हैं जो आज भी एक दूसरे से नाराज़गी रखते हैं। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। ये एक अलग विषय है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक अवसर को पहले जांचे कि ये किसकी ओर से है, फिर उस अवसर को अपने जीवन में पकड़ ले, उस अवसर को ले ले। तो प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।